यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ
मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कभी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है। वो घर मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंती होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंती होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंती होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ इसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंती होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ इसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। हाँ, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। अपने हाथों को हिलाओ। ये सॉन्ग बहुत जबरदस्त है, इसको अकेला अकेला भी गाओ बिना म्यूजिक के, ताकि लोगों को वर्डिंग समझ आए। अपने हाथों को उठाकर, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। सब गाओ फिर से। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। फिर से कहो, मैं नमक हूँ पृथ्वी का, मैं खून खरीदा हूँ, मैं लहू से जन्मा हूँ, रूह से जन्मा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति फिर से कहो, हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ,
सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हैं, जो कुछ वही आपके साथ होता है। जो कुछ आप बोलते हैं वही होता है। चाहे बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन अगर तुम ये अपने लिए नहीं बोलोगे तो वचन तुम्हारे जीवन में तब तक पूरे नहीं होंगे। अगर वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अगर तुम इन वचनों को अंगीकार नहीं करोगे, डिक्लेयर नहीं करोगे अपनी लाइफ के ऊपर, तो ये पूरे नहीं होंगे। फिर से अपने हाथों को उठा के बोलो, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा फिर से कहो, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। ऊंची आवाज से, खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। ऊंची आवाज से, खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। सब गायक कोई हाथों को उठा के, मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाओ जरा, ऊंची आवाज में। नहीं नहीं, ये ऊंचा नहीं है मरका, ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाओ जरा। हर साथ, हर क्वायर, हर फोन, हर कलीसिया हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। अपने हाथों को उठा के फिर से कहो, मैं खून खरीदा हूं। ये घोषणा आप अपने आप को नहीं कर रहे हो,
ये घोषणा आप आत्मिक किंगडम में कर रहे हो, आप प्रभु के सामने भी कर रहे हो और शैतान के राज्य के सामने भी कर रहे हो। तो शैतान के सामने कैसे बोला जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोलो मैं खून खरीदा हूं, मैं खून खरीदा। फिर से बोलो मैं खून खरीदा हूं। जब तक शैतान के राज्य को डिक्लेयर नहीं करोगे वो छोड़ेगा नहीं। घोषणा करो मैं खून खरीदा हूं, मेरे बच्चे खून खरीदे हैं, मेरा परिवार खून यीशु के लहू का खरीदा हुआ है। बोलो ऊंची आवाज में। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं। बोलो मैं रूह से जन्मी हूं। ऊंची आवाज में बोलो मैं रूह से जन्मा हूं। घोषणा करो मैं रूह से जन्मी हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा था तुम अब जगत की ज्योति हो, जिस तरह मैं जगत की ज्योति हूं अब तुम जगत की ज्योति हो। बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। मैं नमक हूं पृथ्वी का, मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मेरा मोल दे दिया गया है। मैं नमक हूं पृथ्वी का, मैं रूह से जन्मा हूं। मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं। बोलो मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं। मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं लहू से खरीदी हुई हूं। मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमारी हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, मैं हारा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। मैं नमक हूं पृथ्वी का, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं लहू से खरीदा हुआ हूं। मैं रूह से जन्मा हूं, मैं रूह से जन्मी हूं। बोलो ऊंची आवाज में। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, शैतान के सारी रुकावटें, उसके सारे बंधन आपकी लाइफ से आज टूट जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे को आमीन तसल्ली वाला फील नहीं हो रहा आज। आपके जीवन से वो आमीन निकलना चाहिए जो विश्वास से भरा हुआ, आग से भरा हुआ, गले खोल के पेट खोल के निकलना चाहिए। आपके लाइफ से सारे शैतान के बंधन आज टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, इसको स्लो फुसफुसाएंगे अपने कानों के पास। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक मैं पृथ्वी का। मैं रूह से जन्मा हूं, मैं खून खरीदा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक मैं पृथ्वी का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में। ये सॉन्ग नहीं है, ये आत्मा ने को बोला है आपको बोलने के लिए, कहने के लिए। ये सॉन्ग नहीं है, ये स्पिरिट है, पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, जो ये निशानी दे रही है कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें।
अपने हाथों को उठाओ अपने भारत देश के लिए। और जैसे हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने स्टेट्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपने खुदा बाप के लहू में छुपाएंगे और शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। खुदा बाप इस देश को आशीषित कर, इनकी हुकूमतों को छू खुदाबंद। कोई वैरी की ताकत इस देश के फौजियों के ऊपर, सब कर्मचारियों के ऊपर किसी भी तरह के अंधकार की शक्ति, कोई मौत की ताकत, कोई एक्सीडेंट की ताकत काम ना कर सके। उन्हें पहले से दिखा खुदाबंद, उनकी आंखों को खोल दे और शैतान की योजनाओं को नाश कर। इस देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदाबंद। इस देश की डेमोक्रेसी पर दया कर खुदाबंद। हमारे प्रधानमंत्री जी पे दया कर खुदाबंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए। पंजाब के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तूने हमारे रोजों को कबूल किया है। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जिनके नुकसान हुए उनके तू नुकसानों को पूरा करेगा खुदाबंद। तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो खुदा बाप, जिनके नुकसान हुए उनके लिए हेल्पर्स को खड़ा कर, उनके लिए डिवाइन हेल्पर, ईश्वरीय मददगारों को खड़ा कर। लोगों के आंसुओं को पहुंच खुदाबंद, क्योंकि तू धर्ममय परमेश्वर है। तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। तू करुणा से भरा हुआ खुदाबंद है। तूने कहा है, मैं सब पर करुणा करता हूं, सब पर बारिश बरसाता हूं, सब पर धूप देता हूं। खुदा बाप, तू अपनी मुट्ठी को खोलकर सबको अन्न से रजाता है। मेरे पिता, वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे दे दिया जाएगा। हम मांगते हैं डिवाइन हेल्पर्स को, सरकारी मदद को भी, हर तरह की मदद को तेरे लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए। हिमाचल में तेरी दया हो खुदाबंद, लोगों की जानों को बचा खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में सब प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दे खुदाबंद। तेरे हाथ में ये सब कुछ है मेरे पिता। हरियाणा पे दया कर खुदाबंद। हर तरह के लोगों को खुदाबंद, जिन्होंने बाढ़ में मुश्किलों का सामना किया है, नुकसान का सामना किया, तेरी दया उन पे हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद सब स्टेट्स के लिए, साउथ से लेके खुदाबंद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे पिता परमेश्वर। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते, गुजरात के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। प्रार्थना करते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए खुदाबंद, तेरा वचन जाए खुदाबंद। जो सताब तेरे लोग से रहे, तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर तेरी दया को मांगते हैं खुदाबंद। तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार जो धर्म नहीं बदलता खुदाबंद, ये लोगों में एक गलत मैसेज चेंज हो खुदाबंद। तू धर्म नहीं, तू जीवन को बदलता है खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। तू अपने लोगों के संग होगा, मेरा विश्वास है खुदाबंद। तू उस कलीसिया के संग होगा जो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है खुदाबंद, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सताव है खुदाबंद। तू उन लोगों के संग है खुदाबंद। मेरा विश्वास है खुदाबंद, तू उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों को खड़ा कर देगा आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है पहले से कहीं अधिक ज्यादा। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें। राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य यहां का नहीं है।
उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। आमीन। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगियाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगी और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी मां बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा। इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं, ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते। मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूं, भाई मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। एलियन एलियन एलियन, देखा एलियन? 1000 पिक्चरें बन चुकी एलियंस पे, लेकिन दिखा कभी नहीं। हर जगह आपको धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसे लोगों पे इल्जाम लग रहा है जिनके खुद के घर किराए पे हैं, जो खुद साइकिल पे हैं, जो खुद की चर्च नहीं ले पा रहे, वो उन पे इल्जाम लग रहा है कि ये लालच देके। अरे अगर उनके पैसा होता तो पहले खुद का पेट ना भरे, वो पहले खुद का घर ना बना ले, वो पहले खुद की चर्च बनाए, खुद बाइक ले, गाड़ी ले, तो फिर लोगों को भरें। 90% पास्टर्स के पास अपनी चर्च नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को देते रहना है हमेशा। पता है क्यों? जिस मेरे परिवार ने मेरी खिलाफत की और मुझे यीशु मसीह के नाम में बुरा भला कहा, बहुत साल लड़ाई चली, बहुत साल एक दूसरे से बात नहीं होती थी। आज वही परिवार मसीह में है, सेवा में है। जिस राशन की सेवा को आप देखते हो ना, क्योंकि हर महीने चर्च राशन की सेवा करती है, लेकिन वो हम इंटरनेट पे नहीं दिखाते। हजारों फैमिलीज हैं, हर महीने जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब मैं राशन का अनाउंस करता हूं, गाड़ियों की गाड़ियां राशन खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन दुकानदारों से पहले ही हमारी डील होती है, पहले ही डील हो रही होती, सिर्फ फोन करना होता है। अब इतने लाख का, इतने करोड़ का राशन ये भेज दो, ये भेज दो, झट काम हो जाता। टीमें बनी होती, झट मिनटों सेकंडों में लोग के घरों में हम चले जाते हैं। हर महीने ये राशन का काम होता है, लेकिन इसे इंटरनेट पे हम नहीं दिखाते। फ्लड के टाइम, कोविड के टाइम दिखाना पड़ता है ताकि लोग हम तक अप्रोच कर सकें, जो लोग नीडी हैं वो पहुंच सकें। नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा अगर हम गुप्त में करते रहेंगे सारी चीजें। तो हमारी 90% से भी ज्यादा चैरिटी गुप्त में ही रहती है, हमेशा वही दिखती है जिससे लोगों को दिखाने की जरूरत है कि लोग हम तक तभी पहुंच पाएंगे अगर लोगों को मालूम होगा कि चर्च काम कर रही है।
और जबरदस्त टीम ने काम किया है, जबरदस्त चर्च ने काम किया है, आपने काम किया है, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ने काम किया है, जबरदस्त रीति के साथ काम हुआ। हालेलुया। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब चैरिटी का अभी राशन खत्म कर दिया, राशन की जरूरत नहीं रहेगी अब लोगों को, अब जरूरत है लोगों को घर बना के देने की। अब चर्च वो काम करेगी। जिनके घर गिरे हुए होंगे उनको हम पहचान रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, किसी भी चैनल्स ने डाली हैं, बड़े चैनल्स ने डाली हैं, हम उनकी वीडियोस को सेव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन तक अब तक नहीं पहुंचा होगा, उन तक कांटेक्ट किया जा रहा है, चर्च उनको घर बना के देगी, पक्का लेंटर वाला घर बना के देगी। गिरा उनका बाले वाला है पर बनेगा अब लेंटर वाला। हालेलुया। तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। आमीन। तो मेरा विश्वास है आप लोग भी जो ऑनलाइन हैं, जो यहां मौजूद हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि हम ये काम कर सकें। आप ये प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर रास्तों को खोले, इंतजामों को करे। आमीन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करना है। चर्च उनके लिए खड़ी है जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनको दुख मिला, जिनको मुसीबत आई, वो हमेशा चर्च उनके साथ खड़ी होगी। मैं तो ये प्लान कर चुका हूं, हम बोट्स भी अपनी ले लेंगे, सामान भी अपना ले लेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी भी अपनी लेंगे। ये कभी नेचुरल डिजास्टर किसी भी जगह होता है तो ये चर्च हमेशा, क्योंकि चर्च की टीम्स हर जगह हैं, हर जगह ब्रांच है, हर जगह लोग हैं, हर जगह अंकुर मिनिस्ट्री की सारी ब्रांचेस की वजह से वो लोग, वो लीगल कमेटीज, वो सब एक्शन कमेटी, वो सब जगह बनी हुई हैं, वो सिस्टम सारा बना हुआ है। मणिपुर में हम काम क्यों नहीं कर सके इतना? क्योंकि मणिपुर में चर्चिस नहीं थी हमारी, और मणिपुर में जाने नहीं दिया जा रहा था। बोल के क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। कोई 4 वर्ड नेगेटिव बोलता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब वहां भी हम चर्चिस को ओपन कर रहे हैं। तो चर्च से क्या होता है कि आपकी टीम होती है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई जगह पे आप कांटेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ विश्वासियों के नंबर होते हैं, जब आप कांटेक्ट करते हैं वो कहीं और मिल रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा, कोई और बात कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन पंजाब में हर जगह लोग होने की वजह से, विश्वासी चर्च के मेंबर्स होने की वजह से हर नुक्कड़ तक पहुंचा गया, गांव तक पहुंचा गया, जहां कोई नहीं पहुंच सका वहां तक भी पहुंचा गया। खुदा की तारीफ करते हैं इन सब बातों के लिए। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि जो घर बनाने का काम है वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। लोगों को हमने पहचानना शुरू कर दिया है। तो एक और इंपॉर्टेंट काम जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आप प्रार्थना में लगे रहिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का काम अगर ये लालच देकर धर्म परिवर्तन होता, फिर तो मैं लालच दे रहा हूं, फिर उस मेंबर का क्या भरोसा जो लालच देकर चर्च में आया? कोई और उसको लालच देगा, वो वहां चले जाएगा। और कोई उसको धमकी देगा मरने मारने की, तो वो 1 लाख 2 लाख को फिर क्या समझता है इंसान? जब मरने मराने की धमकी आती फिर वो वापिस चला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूं, यहां ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आमीन। वो लहू से खरीदे हुए, पैसों से खरीदे तो भाग जाते। फिर वो जैसे उनके गांव में विरोध हो, भाग जाते। ये भाई मैंने 1 लाख रुपए क्या करना है, मेरे तो गांव में विरोध हो रहा है, मेरी तो बच्चे की शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो लोग मरने तक वफादार हैं। वो 1-2 लाख में ताकत नहीं है ऐसा कि आपको मरने तक वफादार कर दे। वो यीशु के लहू में ताकत है जो आपको मरने तक वफादार कर रहा है। हालेलुया। आप जब चैरिटी करने के लिए जाते हो, जब टीम्स जाती हैं, जब आपका जब पर्सनल इतना पैसा चर्च का लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा आप एक काम को छोड़ के एक अलग की काम जो निकल आया बीच में, आप उस पे लगा रहे हो। अपना काम छोड़ के आप उस पे लगा रहे हो। टीम जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए उनको मिलता है महीने का? कुछ भी नहीं।
फ्री सेवा कर रहे हैं बहुत से लोग। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? पानी में जा रहे हैं, कोई कभी ट्रक किसी का उलट रहा है, कभी कोई पानी के अंदर डूब रहा है, कोई से गटर खुला है, वो क्यों इतना रिस्क लेंगे? अगर वो पैसे से खरीदे गए हैं तो जान की जब बात आती कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई लालच आपसे करवा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुसमाचार को फैलाना, सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी को हेल्प करते हो, वो 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। आप किसी को ब्लेस करते हो, वो बहुत बड़ी भी हेल्प कर देंगे तो इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, वो इस दुनिया तक भी रहता है और उसको अगली दुनिया में भी लेके जाता है। और जब आप सुसमाचार दे रहे हैं, आपको पता है आप भला काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके जीवन से शैतान को खत्म कर रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं, आप उसका भी भला कर रहे हैं, आप देश का भी भला कर रहे हैं। जब एक चोर चोरी करना छोड़ता है तो उस स्टेट का भी भला होता है, घर का भी भला होता है, मोहल्ले का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, उसके घर वालों का भी भला होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार छोड़ता है, उसकी पत्नी भी खुश रहती है, उसका पति भी खुश रहता है। अगर किसी लड़की ने व्यभिचार छोड़ा, उसकी मां, उसका बाप खुश रहता है। क्योंकि जब आप पाप छोड़ते हैं, आपका ही भला होता है, आपके परिवार का भी और आपके देश का भी। इसलिए जब आप सुसमाचार को लेके जाते हैं तो पूरे गर्व से लेके जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह का नंबर 1 काम, जो नंबर 1 पे टॉप पे है, आप वो कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी का काम है आपके लिए, टॉप का सुसमाचार को देना, किसी को बताना परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उसकी जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। हालेलुया। किसने मुझे समाचार दिया, मैं बदला। जब मैं बदला, मेरा परिवार बदला। आज मेरे बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। आपके संडे स्कूल के बच्चे अब प्रचार सुनते हैं, सोफिया उन्हें प्रचार करती। आपके संडे स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें संडे स्कूल में भेजो। ये वीडियो है कि फोटो है? मैं आपको बता रहा हूं, आप संडे स्कूल में बच्चों को भेजोगे ना, उनके स्वभाव में आपको फर्क नजर आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको मालूम होगा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी में। हम भी अपनी लाइफ से डैनियल की तरह ही रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और हमें अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का दूसरा रीज़न ये है, वो परमेश्वर का भय मानता था। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारे अंदर विजडम आएगी और हम परमेश्वर के हर एक काम को पूरा कर सकेंगे, जैसे डैनियल ने किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 9:10 में, यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो डैनियल यहोवा का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। जब वो जोर से ये चढ़ जाएगा इंटरनेट पे। अब आपके बच्चे सुनेंगे, ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे, इवनिंग ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे। जब बच्चे सुनेंगे प्रीच को, उनके जीवन में काम होगा। क्योंकि जो इनको प्रीच तैयार करवाया जाएगा, वो बच्चों के हिसाब से करवाया जाएगा कि बच्चे जो आपके घरों में करते हैं, कहाँ वो प्रॉब्लम में हैं, कहाँ वो शरारतें करते हैं, कहाँ वो गलत संगति में चले जाते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनको अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने स्कूल में कैसा बिहेव करना है, कैसा जीवन में चलना है, क्यों टीवी ज्यादा नहीं देखना, क्यों फोन पे नहीं रहना, उनको सब बातें सिखाई जाएंगी।
तो जब आप सुसमाचार देंगे, जब वो बच्चे बड़े होंगे, इमेजिन करो वो किस तरह के विश्वासी होंगे। तो कौन बदला? पूरी जनरेशन। उसका मोहल्ला भी ब्लेस हुआ, उसका देश भी ब्लेस हुआ। हालेलुया। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर आप सुसमाचार के काम में नहीं हैं, आप एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। शादी में चले जाओ ना, जो बुफे लगा होता है, तो एक जगह सब टेस्टी टेस्टी चीजें लगी हैं, एक जगह ठीक ठीक लगी हैं, और साथ में मिठाई लगी है। अगर आप सुसमाचार नहीं देते ना, समझो कि आपने बड़ा टेस्टी टेस्टी वाला हिस्सा छोड़ ही दिया है। आप भूल ही गए हो उधर जाना। आप छोटा मोटा कुछ खा पी के आ गए हो शादी से, पर आप जो बोलेगे मैं तो वो खाया, कहां था, और उधर लगा था यार, मैं गया ही नहीं उधर। ऊपर जाके स्वर्ग में मुझे कितनी रूहें बचाई, यार मेरे को तो पता है, मेरे पास्टर ने बताया ही नहीं। कितने लोगों को बचाया, कब सुसमाचार देने के लिए जाए, मेरे को तो पता ही नहीं। बड़ा हिस्सा खो गया, बड़ा हिस्सा आप गवा दिया आपने। बड़ी मीटिंग्स क्यों आती हैं? अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है पोस्टर आपके पास? उठाओ हाथों में। क्यों आती बड़ी बड़ी मीटिंग? क्यों रखी जाती? बड़ी मीटिंग आप लोगों के लिए एक मौका होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए एक मौका है। किस चीज का मौका? प्रचार करने का। आमीन। इमेजिन करो, आप किसी को बोलते हो कि अच्छा चर्च में जाना, वो बोलता है हाँ हाँ मैं आऊंगा। लेकिन जब आप एक पंफलेट लेके जाते हो, उसके पास बोलते हो कि यह स्पेशल मीटिंग है अगले हफ्ते, वो बोलता है अच्छा। वो उस चीज को अलग तरह से लेता है। और जब आप रूहों को बचाते हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। वो रूहें अपने आप को बचा नहीं सकती। और ऐसे कई काम हैं जो आप अपने लिए नहीं कर सकते हो। जब आप रूहें बचाते हो जो वो खुद अपने आप नहीं कर सकती, प्रभु आपका वो काम करता है जो आप भी अपने आप या आपका फैमिली नहीं कर सकती। यीशु ने खुद कहा है, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था जब मैं बीमार था और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु से मैं पूछता कि प्रभु मैं खुद बीमार हूं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्या ये सही है? मेरे को खुद हीलिंग नहीं है और मैं लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं। मैं इस बात पर बड़ा इमोशनल प्रभु से लड़ता था मैं, और पवित्र आत्मा मुझे चंगा करने की बजाय मुझे समझाता था कि जिस नल में से पानी निकलेगा, क्या वो नल सूखा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर तुझ में से चंगाई निकलती रहेगी, एक दिन तेरे लाइफ में भी आ जाएगी। मेरे को अंदर से समझ आती थी कि हाँ मुझे लोगों को हील करना है, और एक दिन लोगों को हील करता करता कब मैं हील हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको ये पंफलेट दिया जाता है, इसको नॉर्मल मत समझो। इसको ऐसे ही मत लो कि हाँ बड़ी मीटिंग है, पंफलेट ले लिया रख लिया। नो, ये परमेश्वर का आत्मा की प्रेजेंस में हो आप। ये परमेश्वर का आपके एक मौका होता है कि जाओ। आपको 2-2 4-4 मिले, पीछे लाखों पड़े हैं, हजारों पड़े हैं, ब्रांचेस में पड़े हैं, सब लोगों के पास आज मिल गए हैं। जाओ और अपने रिश्तेदारों को बताओ, दोस्तों को बताओ, राह चलते हुए लोगों को बताओ। कितने लोग हैं जो राह चलते हुए सुसाइड करने जा रहे थे, शराबी थे, पोस्टर देखे चर्च में आए और जीवन बदल गया। किसी ने पंफलेट दिया, जीवन बदल गया। आपने सुनी होंगी कितनी गवाहियां कि पूरा शरीर गला हुआ था, किसी बहन ने बताया कि चल चर्च में, दवाइयां खा के थक चुके हैं, घर गिरवी हो गया, सब खत्म हो गया। किसी ने बताया, चर्च में आए और परमेश्वर ने हील कर दिया। कोई तो बताएगा। वचन कहता है अगर किसी कोई सुनेगा नहीं, विश्वास कैसे करेगा? कहता कोई सुनेगा क्यों अगर कोई सुनाएगा नहीं? कहता कोई सुनाएगा कैसे अगर वो भेजा नहीं जाएगा? आपको भेजा जा रहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। आमीन। आपकी लाइफ में आपके पास एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। कई बार आप देखते हो 2 व्यक्ति सेम गलती करते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और एक व्यक्ति को सजा दी जाती है, या एक को बहुत कम सजा मिलती है और दूसरे को ज्यादा सजा मिलती है। वो बोलता है यार इसने भी सेम गुनाह किया है, मैंने भी सेम गुनाह किया है, इसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि जब सजा देने की बारी आती है तो उसके पास्ट को देखा जाता है।
कंपनी उसके पास्ट को देखती है कि पुराने जीवन में इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये अच्छा रहा है, ईमानदार रहा है, सब बातों में सही रहा है, तो इसको इस गलती की सजा इतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले भी गलती करता रहा है, सीरियस नहीं रहा, जब वो गलती करता है तो उसको बोलता है इसको इस बार सबक सिखाओ। जब परमेश्वर ने कहा हिजकिया तेरी उम्र खत्म हो गई, अपनी विल लिख, आ राजा, किसको क्या देना है, अपने बेटे बेटी को, अपनी पत्नी को क्या देना है, लिख दे, आजा। बाइबल कहती वो दीवार की ओर मुंह फेर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा पुराना जीवन देख, मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अब उसकी डिटेल बाइबल में नहीं लिखी है, उसने क्या क्या, सिर्फ इतना तो नहीं बोला होगा, उसने डिटेल में बोला होगा, उसने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया। जैसे अय्यूब ने डिटेल में लिखा, जब वो बीमार था और बहुत दिनों तक बीमार रहा, उसने डिटेल में लिखा, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं। जो परदेसी थे मैंने जानबूझकर उनका हाल पूछ लिया। आप जानते हैं परदेसी, पंजाब से बाहर आया कोई बाहर से, वो यहां परदेसी है। आप जाते हैं कनाडा, आप वहां परदेसी हैं। हालेलुया। आप परदेश, अगर आप परदेशियों के साथ बुरा सलूक करेंगे आप पर श्राप आते हैं। अगर आप परदेशियों के साथ बुरा सलूक करेंगे आप पर श्राप आते हैं। वचन में लिखा है परदेशियों के साथ अच्छा सलूक कर। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि नहीं समझ रहे? उसने डिटेल में लिखा है, तो हिजकिय्याह ने डिटेल में बोला होगा, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, तो याद है, मेरे कारण इतनी रूहें बचाई गई हैं, मैंने इतने लोगों के लिए ये किया है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। और वचन कहता है अभी वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अपने नबी को फिर बोला, जा और हिजकिय्याह को वापस बता मैं उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाता। लोगों को पता क्या लगता है? परमेश्वर ने उसके आंसू देखे। अगर सिर्फ आंसुओं से बात बने, सारी चर्च रोने लग जाएगी हर संडे। आंसू नहीं, आंसू और प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जिसमें तथ्य हैं, जिसमें आपने अपना मुकदमा रखा है कि प्रभु देख मैंने रूहों को बचाया है। आप जब प्रेयर करते हैं कई बार अपने लिए, जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत, कोई इमरजेंसी आती है, आप प्रभु को बताते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए काम कर, मैंने किया है, मैंने तेरे लिए रूहें बचाई। आप क्या कहोगे, कितनी रूहें आपने परमेश्वर के लिए बचाई? क्या बोलोगे परमेश्वर को कि जब तुझे सुसमाचार के पर्चे मिलते थे कितनों ने बांटे, कितनों को बांटे, कितने लोग तेरे कारण आज चर्च में है या प्रभु में है? इसलिए हमेशा अवसर को बहुमूल्य समझो। सब जगह आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे देश हैं जहां आप नहीं कर सकते। तरसते हैं लोग, गुफाओं में इकट्ठा होते हैं प्रचार सुनने के लिए और करने के लिए। आपके पास मौका है, जब तक है इसे करते रहो। अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने ऐसा बनाओ कि जब आप प्रार्थना करें तो आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ इस पम्फलेट के साथ। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। खुदा बाप ये पम्फलेट्स नहीं, तेरी आत्मा का जरिया बन जाए खुदा बाप। जब ये लोग जाएं, पूरा हफ्ता प्रचार करें, सुसमाचार की टीम में जब जाएं खुदा बाप, पूरा हफ्ता प्रचार करें, लोग बचाए जाएं, बहुत से नशेड़ी, बहुत से नशे के रोगी बचाए जाएं, बहुत से पापी तेरे भवन में आए, बहुत से दुखी अपने घरानों में, अपनी शादी मैरिड लाइफ से, अपने फाइनेंस से, बहुत से दुखी अपने जीवन से, अपने बीमारियों से खुदा बाप तेरे घर में आने पाए। एक एक पम्फलेट को मसा कर दे बाप,
एक एक पम्फलेट को खुदावन जो उनके हाथों में है, जब ये देने के लिए जाएं, इनको अपने लहू में छुपाना, कवर करना। खुदावन तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में झुंबिश करे और कार्य करे। जब ये बोले तेरी आग बोले खुदावन, जब ये बोले तेरा मसा बोले खुदावन, तेरा आत्मा लोगों को छुए और बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब ये जाएं, बहुत सारी रूहों को बचाने वाले बन जाएं। खुदा बाप, इस थर्सडे की मीटिंग जो आने वाला है, संडे की मीटिंग जो बड़ी मीटिंग है, खुदावन तेरे बड़े बड़े कार्य तेरे लोग होते हुए देखें, लंगड़े चले, अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध हों और लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। चर्च अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। खुदावन अपने हाथों को उठाकर वायदा करो, इस हफ्ते मैं उन लोगों को सुसमाचार दूंगा जिन तक कभी नहीं पहुंचा। मैं वायदा करता हूं इस दिसंबर से पहले पहले मैं बहुत से लोगों को मसीह में लेके आऊंगा, मैं उनको सुसमाचार दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल समेत और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो ऊंची आवाज। नमक में पृथ्वी का मैं खून खरीदा जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना हूँ मैं, जयवंत हूँ सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम की, जोर से। अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे एजरा 4। ये आपके लिए होमवर्क है, उसे 1 से लेके 24 आयत तक आप घर जाके पढ़ेंगे। यहां पर जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई से वापस गए तो उस घटना का जिक्र है। यह घटना मसीह के जन्म से 400 साढ़े 400 साल पहले की है, जब एजरा था, नेहेमिया था, यर्मिया के समय की और मलाकी के समय की। क्योंकि जब आप बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स को पढ़ते हैं, मलाकी, ओबदा, आपको ये मालूम नहीं होता कि ये कब के प्रॉफिट्स हैं, कब इन्होंने ये बोला है। वो सिर्फ बाइबल स्टडी में आपको मालूम होता है कि आपने इन्हें कब बाइबल में किस राजा के टाइम पर काम करते हुए देखा है। उसको पहले जैसे ही कर दो।
तो यहां पर एजरा 4 में जिक्र है जब परमेश्वर के घर को बनाने का समय आया, जब इजराइल का राजा परमेश्वर के हुक्मों पर लगातार चलता नहीं रहा, तो एक समय आया परमेश्वर ने अपने भवन को खत्म कर दिया और उनको बंधुआई में भेज दिया। फिर वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं फिर से इनको बंधुआई से लेके आऊंगा और अपने भवन को बनाऊंगा। अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना। अब वो भवन बनने का समय आ चुका था और जब लोग परमेश्वर के भवन को बना रहे थे तो बहुत से विरोधी उस भवन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है कि जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरूब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो। पहले वो आकर संधि करने लगे कि हमें भी बनाने दो, उनके बीच आकर उनके मित्र बनने लगे। और वचन में लिखा है अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले जैसा कर दो प्लीज। अपने पड़ोसी को बोलो, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले वो मीठे मीठे होके आए कि हमें भी अपने संग, अच्छा प्रभु का घर बना रहे हो, हमें भी अपने संग बनाने दो। कहते हैं आपके बच्चे एक कदम दूर हैं तबाही से, और वो एक कदम है एक रॉन्ग दोस्त, आपकी बेटी की एक रॉन्ग सहेली, एक कदम दूर है वो तबाही से। अब यहां पर उन्होंने प्रेम का वचन नहीं दोहराया कि प्रभु कहता है प्रेम करो। उन्हें मालूम था अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। अगर मुझे पता है कि ये लोग व्यभिचार में हैं, ये लोग चोरी में हैं, ये लोग गलत संगति में हैं, मैं उनको सुसमाचार दूंगा, उनको प्रचार करूंगा, लेकिन उनको प्रचार करने के चक्कर में उनके साथ मैं पब में नहीं चला जाऊंगा, उनके साथ संगति नहीं करूंगा। शैतान देखता है, अच्छा ये तो परमेश्वर का काम करने लगा, वो एक आपके क्लोज किसी रिश्तेदार को चुनेगा, जस्ट आपके करीब आने के लिए, आपकी फैमिली के करीब आने के लिए, फिर धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव करेगा, धीरे धीरे शैतान का काम होगा। क्योंकि आपको पहले कदम पर समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्यार से आए, प्यार से, हमें भी अपने संग बनाने दो। वाह, यहोवा का घर बन रहा है, ब्यूटीफुल, हमें भी खुदा की सेवा करनी है। और उन्होंने मना कर दिया। वो जानते थे कि ये शैतान की तरफ से। मसीह का, भेड़ का, एक बलियाल, एक भेड़िए के साथ क्या लगाव। हमें उनको बचाना है। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो। अब्राहम तेरी संतान रेत के समान, किणकों के समान होगी। रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। जो पाप, जो संगति आप छोड़ आए हो, उनको बचा लेगा परमेश्वर। चिंता मत करो उनकी, तुम दूसरों को बचाओ। उनके बचाने के चक्कर में तुम कहीं बैकस्लाइड मत हो जाना। और देखो कौन व्यक्ति आपके घर में क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। परख रखो, परमेश्वर से परख का आत्मा मांगो। अब दूसरी बात, जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनवाएंगे, आप चले जाओ, तब उन्होंने चिट्ठियां लिखी हुकूमत को, गवर्नमेंट को, और चिट्ठियों में लिख के बताया कि जिस शहर को ये बना रहे हैं ना, ये शहर शुरू से लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ रहा है। इन्होंने राजाओं के साथ युद्ध किया है। आधा सच,
युद्ध इसलिए नहीं किया कि वो शहर बुरा था, वो युद्ध इसलिए होते थे क्योंकि वो यहोवा का शहर था और शैतान उन पे अटैक करता था, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई गई। बताया यह गया कि यरूशलेम में युद्ध होते रहे, ये हमेशा राजाओं के खिलाफ चलता रहा है, तो इस भवन के काम को रोक दे। जब राजा ने सुना, उसने कहा ठीक है, इतिहास की पुस्तकें निकालो। जब इतिहास की पुस्तकें निकाली गई तो वहां सचमुच लिखा हुआ था कि शहर में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन किस वजह से हुई हैं वो राजा ने सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो विरोधी ने बोला उस बात पे यकीन कर लिया और वो काम रुक गया। जब काम रुका, यहां कोई काम नहीं रुका खामरा चर्च में, ये वो वचन नहीं है, लेकिन मैं वो बाइबल से कुछ बता रहा हूं। ओके, 5 बाप में लिखा है, जब ये काम रुक गया, शैतान ने काम किया, काम रोक दिया। अब यहां पर एक हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और खासकर अंडर वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं है, राजा की हुकूमत है। राजा की हुकूमत से अगर आप फिरेंगे तो वो सोचेगा नहीं, उसको आपको कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं, वो मुंह से निकालेगा फांसी दे दो तो फांसी हो जाएगी। सख्त हुकूमत है। लेकिन यहां पर कुछ हुआ। एजरा 5 बाप में 1 आयत में लिखा है, तब हागे नामक एक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और परमेश्वर यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। हागे और इद्दो का पोता जकरिया नबूवत करने लगे और इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शलतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के नबी उनका साथ देते रहे। उस समय महानद के इस पार तत्ने नामक अधिपति और शतबोर्ज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर पूछने लगा, इस भवन को बनाने और शहर पना को खड़ा करने की किसकी इजाजत से कर रहे हो? क्योंकि ये तो इजाजत इसकी बैन कर दी गई है, तुम किसकी इजाजत से कर रहे हो? उन्होंने लोगों से भी ये कहा, इस भवन के बनाने वालों के नाम क्या है? कौन बना रहा है इसको? राजा ने मना किया, कौन बना रहा है? किसकी हिम्मत है? लाओ नाम दो, कौन बना रहा है इसको? और किसकी आज्ञा से बना रहे हो तुम लोग? क्योंकि राजा ने तो बैन किया है, तुम किसकी आज्ञा से बना रहे हो? ट्रबल, मुश्किल आ गई। 5 आयत में लिखा, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इस विषय की चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब उन्होंने उसको ना रोका। यहां 2 चीजें हुई। पहली बात, एक इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसकी चर्चा राजा तक पहुंची नहीं। एक बंदा चर्चा करने जा रहा है, यार मैं शिकायत लाके आना इन्हों दी है, इन्होंने तो बैन किया ये फिर बना रहे हैं। जैसे ही चर्चा करने जा रहा है, उसके घर से मैसेज आता है, ओए तेरी पत्नी बीमार हो गई। ओहो, जा रहा है, भूल गया, परमेश्वर का काम बिगाड़ना भूल गया। कोई शिकायत लगाने दारा के सामने जा रहा है, जैसे ही गया ये बात भूल गया, बाकी सारी लगा के आ गया। और किसी ने चिट्ठी लिख दी कि भाई साहब आपने जो मना किया था राजा जी, ये चीजें यहां पे हो रही हैं, कृपा करके इनको देखा जाए। चिट्ठी डाली, चिट्ठी गायब हो गई, पता ही नहीं कहां चिट्ठी, उत्तर ही नहीं आया। और कारण क्या था? नबी नबूवत करते रहे। क्यों लोगों को चर्च में आना चाहिए? क्योंकि जो काम नेचर ने, सिस्टम ने आपके रोके हुए हैं, सिर्फ एक जीवित चर्च है जो उनको दोबारा रिलीज कर सकती है आपकी लाइफ।
क्योंकि जैसे ही खुदा के रियल जन सीन में आते हैं और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं और शब्दों को बोलने लगते हैं और उनके शब्दों में पावर है कि वो शब्द आसपास के सारे माहौल को चेंज कर रहे हैं। जो लोग शिकायत लगाने जा रहे हैं उनके दिमाग से बातें स्किप हो जा रही हैं या परमेश्वर को मुसीबतों में फंसाया जा रहा है। जो चिट्ठियां भेज रहे हैं उनकी चिट्ठियां गायब हो रही हैं, उत्तर नहीं आ रहा, कहीं राजा बिजी हो जा रहा है, कभी कोई काम हो जा रहा है। कारण क्योंकि बाइबल कहती है नबी उनके लिए भविष्यवाणी करते रहे। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर को संगति करने की हमें क्या, हम घर बैठ के संगति नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो घर बैठ के संगति, लेकिन जो ग्रेस तुम्हें संगति के अंदर जाके मिलेगी वो घर बैठ के कभी नहीं मिलेगी, चाहे तुम जितने मर्जी तगड़े विश्वासी हो। पौलुस कहता है इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़ो। वो भी तो कह सकता था कि यीशु का नाम अपने दिल में रखो और आत्मा रखो और जाओ, क्योंकि जब आप इकट्ठा होते हैं और आपके जीवन के ऊपर वचन डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर भाई साहब कोई मैटर नहीं करता कि उस वचन को रोकने के लिए, आपकी लाइफ को रोकने के लिए पिछले कितनी ताकतें खड़ी हैं, वो आज ही छूट जाएगा जितनी ताकतें खत्म हो जाएंगी। उस बीमारी के पीछे कितना भी लॉजिक क्यों ना हो, उस कर्जे के पीछे जितना मर्जी लॉजिक क्यों ना हो, लेकिन जब आप प्रभु के भवन में आते हैं और डिक्लेरेशन को रिसीव करते हैं, घोषणाओं को रिसीव करते हैं, आपको लगता है ये बोल रहा है तुम्हारे कर्जे की आत्मा चली जाए, तुम बीमारी, इसके बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि तुम और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जब मेरे खुदा ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। मैं तुम्हारी लाइफ में बोलता हूं उजाला हो जाए, तुम्हारे बिजनेस में, काम में, बॉडी में, बच्चों की लाइफ में, तुम्हारे फाइनेंस में उजाला हो जाए तो उजाला होगा, उजाला हो जाए। आमीन। आप सीन इमेजिन कर सकते हो कि एक फुल हुकूमत अपने पूरे अथॉरिटी के साथ एक भवन को बंद कर चुकी है और वो शुरू हो गया। जैसे भविष्यवाणियां, जैसे डिक्लेरेशन शुरू की, यीशु मसीह के नाम में नबूवत करते हैं, यीशु मसीह के नाम में घोषणा, वो शुरू हो गया। आए लोग, क्यों बना रहे हो? कौन बना रहा है? नाम बताओ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन बना रहा है? ये बना रहा है, ये लिखो, लिखो इनके नाम, लिखो चिट्ठी, चल राजा को भेज, चल तू जाके शिकायत लगा के आ, मैं चिट्ठी भेजता हूं। ना चिट्ठी का उत्तर आ रहा है, ना कोई शिकायत लेके जा पा रहा है। कारण वचन जो डिक्लेयर किए गए, भविष्यवाणियां जो उनके ऊपर की गई, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके बच्चे कभी फेल नहीं होंगे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा और साथ चाहिए। आमीन। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप जब सुबह उठेंगे कभी भी किसी नई बीमारी के साथ नहीं उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। आमीन। आमीन हो जाता है। मैं सुबह उठा, मेरी आंखों में दर्द था, फिर मेरी आंखों को दिखना बंद हो गया, मेरे सर में दर्द था, डॉक्टर के पास गया तो कैंसर था। मैंने कहा जब आप उठेंगे आज से कभी नई बीमारी के साथ नहीं उठेंगे इन जीसस ने। लेकिन जब भविष्यवाणी की गई सिस्टम चेंज हो गया। विरोधी हैरान, अरे यार चिट्ठियां भेज रहे हैं, क्या हो रहा है ये? और बाद में जब आप देखेंगे, जब राजा को मालूम भी हुआ तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए एक अलग राजा डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर जब काम करने पे आता है वो सेंसेस को खत्म कर देता है। फिर सेंस को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, पर इतना मालूम होता कि हुआ बड़ा जबरदस्त है। कैसे हुआ ये तो नहीं पता, पर जो भी हुआ है ना, हुआ कमाल का ही है। आप वो कमाल देखने वाले हो अपने और अपने परिवार की लाइफ में। हाथों को उठा के आमीन बोलो। मैंने कहा आप वो कमाल देखने वाले हो। काम रुका और जैसे ही संगति एंटर हुई, जैसे ही मैन ऑफ गॉड ने वर्ड्स बोले, वो सेम काम खुल गया। किसी विश्वासी की अगर हिम्मत थी उसे बनाता घर को। कौन फांसी लेना चाहता है?
और क्या कर लोगे तुम? एक दिन 2 दिन बना भी लोगे तो कौन सा भवन खड़ा कर दोगे कि यार क्या कर लेंगे हम? 50 जने जाके बना भी लेंगे तो कितने दिन बना लेंगे? 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन? 10 दिन में राजा के सिपाही आके पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? हम भी जाएंगे, भवन भी नहीं बनेगा, हमारे परिवार भी जाएंगे हमारे बिना। लेकिन जैसे ही नबियों की एंट्री होती है, जैसे ही मैन ऑफ गॉड बोलते हैं और ये इजराइल के परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी नबुव्वत करते रहते हैं, वो बनाते हैं। लोग आके धमकियां देते हैं, नाम लिख के जाते हैं, कुछ नहीं होता। जाते हैं राजा के पास, कुछ नहीं होता। चिट्ठियां भेजते हैं, कुछ नहीं होता। एक रियल संगति में पावर है। वो पावर आपकी इमेजिनेशन से परे है। जो मैं यहां महसूस करता हूं चर्च में, मैं अपने घर में भी ऐसा महसूस नहीं करता हूं। अपने प्रार्थना के रूम में भी ऐसा कई बार महसूस नहीं करता हूं जो मैं पुलपट से आता हुआ इस चर्च में महसूस करता हूं। जो प्रेजेंस, जो खुदा की हुजूरी, जो पावर, जो खुदा का ग्रेस यहां पे है, वो कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में जो आवाज आप प्रभु की सुनते हैं और जो घरों में सुनते हैं, 90% जो चर्च में आप सुनेंगे वो प्रभु की ओर से होगा। बहुत कम आपका शरीर आपसे बात कर पाएगा, क्योंकि प्रेजेंस गहरी होती है। जब प्रेजेंस गहरी होती है, प्रभु की आवाज सुनना कि ये शरीर की है, प्रभु की है, ये शैतान की है, ज्यादा आसान होता है। आपके घरों या प्रार्थना के रूम से भी ज्यादा यहां पर आप ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों पे बैठे हैं, फौजी बैठे हैं ग्लेशियर के पास, किसी बर्फ के पास 7-7 दिन, 8-8 दिन एक जगह पे बैठे हैं, उनके लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए थोड़ी ऑनलाइन है कि आप 5 किलोमीटर पे बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आपसे खुश थोड़ी है, क्योंकि लोगों को आज मूल्य अदा करना नहीं आता है। परमेश्वर के हर काम को लाइट ले लिया है, हर काम इजी है, हर काम ग्रांटेड है। इसीलिए परमेश्वर भी उन पर वैसी कृपा नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे हैं जो विश्वास से भरे हुए हैं, खुदा के वचन को पूरा करते हैं कि हर हफ्ते संगति करना ना छोड़ो। हर हफ्ते उसने कहा था अपनी अपनी आमदनी में से हर हफ्ते टाइट देना मत छोड़ो। ये वही समय है मलाकी का, जब भवन बन रहा था ना, नेहम्याह के समय में लोग अपने टाइथ को ला रहे थे। जब वो टाइथ लाए तो नेहम्याह ने क्या देखा? भवन में कोई सफाई करने वाला नहीं, भवन में कोई गवैया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं? लोग टाइथ नहीं लेके आए। तो नेहम्याह ने डांट लगाई और कहा तुम श्रापों के नीचे रहोगे। और मलाकी भी उसी टाइम पे था जब नेहम्याह, एजरा, इसी टाइम पे मलाकी था। और उसने इसीलिए वचन लिखा था कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, क्योंकि उस समय जब भवन में भंडार पैसा आया तो उन्होंने गवैये रखे, उन्होंने सफाई कर्मचारी रखे, भवन की सफाई की, भवन का काम किया। और जब परमेश्वर ने अपने भवन की ग्लोरी को देखा, अपने लोगों की ग्लोरी को, महिमा को फिर से बनाया। हालेलुया। वो पैसा पास्टर की ऐश करने के लिए नहीं था। नेहम्याह ने कहा मैं अपना हक ले सकता हूं, अधिपति का भोज, रोज का काम मैं करता हूं, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, पर कहता मैं नहीं लूंगा। उसने नहीं ली तनख्वाह, नहीं लिया पैसा, और पूरा पैसा परमेश्वर के कामों के लिए लगाया। जब आप यहां पे ऑफरिंग भेजते हैं, आपको मालूम होता है कि हजारों काम हो रहे हैं और चैरिटी किस लेवल पे हो रही, आपको मालूम होता है मेरा 100% पैसा खुदा के कामों के लिए जा रहा है। हालेलुया। और उसी समय उसने कहा था, मलाकी उन्हीं दिनों में प्रॉफिट था, उन दिनों का प्रॉफिट मलाकी भी था। और इसलिए उसने उन दिनों में वचन लिखा था कि जब तुम परमेश्वर के घरों में अपने दशमांश लेके आओगे तो परमेश्वर डैम गेट खोल देगा। आज डैम खुलता है ना, कहते ना फ्लड गेट खोल दिए गए और पानी आ गया। पीछे पानी है लेकिन आगे सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दोगे मैं फ्लड गेट खोलूंगा और पीछे का पानी जो स्टोर है वो तुम्हारी लाइफ में आएगा। आज पीछे पानी है पर लोगों का टाइथ नहीं है चर्च में, वो फ्लड गेट बंद है कि परमेश्वर तो भरा हुआ है, आशीष तो पीछे है परमेश्वर के पास, लेकिन उनकी लाइफ सूखी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सोचते प्रार्थना करके आपको आशीष मिल जाएगी, प्रार्थना करके आपको फाइनेंशियल आशीष नहीं मिलती है। प्रार्थना आपकी हेल्प करती है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल चीजों को बोते हैं, टाइथ को, ऑफरिंग्स को, ऐसे मौकों में अलग ऑफरिंग्स को आप बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर कृपा करता है।
अगर आप मलाकी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी जीसस क्राइस्ट के आने से 400 साढ़े 400 साल पहले का आपको वो टाइमिंग मिलेगी, वो टाइमलाइन आपको मिलेगी। यिर्मयाह, मलाकी, एजरा, नेहेमिया आपको सेम टाइमलाइन में मिलेंगे। ये सेम टाइमलाइन में क्यों परमेश्वर के आत्मा ने उसे वचन दिया था? क्योंकि उस समय परमेश्वर के भवन में जरूरत थी। जिस तरह आज नए नियम में परमेश्वर के भवनों में जरूरत है कि विश्वासी अपने कमाई के 10वें हिस्से के साथ जाए, ताकि जब भवन में जाए लोगों के काम हो, विधवाएं आशीषित हो, अनाथ आशीषित हो, भवन बने, सुसमाचार के काम हो, और खुदाबंद आपके श्रापों को तोड़े और फ्लड गेट खोले और आशीष आपकी लाइफ में आए। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। आप क्रिश्चियन होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए क्रिश्चियन, आप कहेंगे मैं प्रार्थना बहुत करता हूं। कोई आपको समझाने वाला नहीं था कि प्रार्थना करने से फाइनेंशियल बरकत नहीं आएगी, कर्जों से आजाद नहीं होगे तुम लोग। तुम्हें बोना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया है, एक भवन दिया है। उस भवन में वो तुम्हारे रुके हुए कामों को करेगा। जब भविष्यवाणी होगी तुम्हारे बंधे हुए काम खुलेंगे, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेवारी है अपने टाइट के साथ वहां जाना। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेस उनके आशीषित होते रहे? क्योंकि टाइट देना बचपन से उनको सिखाया गया था। आज यहूदी 90% बड़े बड़े बिजनेस के मालिक क्यों हैं? क्योंकि टाइट देना, चैरिटी करना उनको सिखाया जाता है। आज लोग थोड़ी सी चैरिटी करके बोलते हैं हम बड़े बड़े ये हैं वो हैं। 50-50 बिलियन डॉलर्स एक एक आदमी चैरिटी कर देता है। क्रिश्चियन बंदा 50 बिलियन डॉलर्स, 4-5 लाख करोड़ बनते हैं। पता नहीं कितने लोगों का राशन आ जाएगा कि खत्म नहीं होगा पूरी स्टेट का, लेकिन मुंह से नहीं निकलता कभी उनके कि हम चैरिटी करते हैं। ये होती है असली चैरिटी। इसलिए आपको क्रिश्चियन दुनिया में जितनी चैरिटी होती है, मोर देन 99% चैरिटी आपको क्रिश्चियंस को जरा देखने को मिलेगी। इतनी हाईएस्ट लेवल की चैरिटी करते हैं, बिना बताए, बिना ताना मारे, बिना मीना मारे। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या कर चुका है और क्या वो करेगा। एक अच्छी संगति आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो बड़े बड़े लोगों ने आपकी लाइफ में बंद किया हुआ है। हुकूमतों ने बंद किया हुआ, सिस्टम ने बंद किया, शैतान ने बंद किया। इम्पॉसिबल चीजें जो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता भवन बन जाए। पर आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, वो भवन पूरा बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट होकर तैयार हुआ। आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरे कामों को करने के लिए जा रहे हैं। आमीन ऊंचा चाहिए जो कंप्लीट काम आपके होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। संगति करना, अच्छी संगति जहां पर जीवित आत्मा काम कर रहा, बीजों को बोना, प्रार्थना करना, घोषणाओं को रिसीव करना और खुद भी करना आपको छुड़ाता है। सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों तक पहुंचना, अपना एक रिकॉर्ड बनाना परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक राज्य में, कि जब आप प्रार्थना करें आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो मैं तैयार हूं सुसमाचार को फैलाने के लिए, मैं तैयार हूं संगति के साथ जुड़ने के लिए, मैं तैयार हूं अपने टाइट को बोने के लिए, मैं तैयार हूं सब बाइबल के हुक्मों को पूरा करने के लिए। फिर से कहो मैं रेडी हूं खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो। सब जन खड़े हो जाओ। हीलिंग हॉल में जाओ और जो सीवियर मुश्किलों वाले पेशेंट हैं, प्रार्थना के दौरान उनको उठाओ। अगर आप उन तक नहीं पहुंचेंगे वो वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं कि किस प्रकार का आत्मा और चंगाई यहां पे काम कर रही है। अपने हाथों को उठा लो सब जन। खुशाब मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा
जयवंती होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। गैर भाषा में बातें करो ऊंची आवाज में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए गैर भाषा की। ऊंची आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करें। बोलो हर एक रुकावट जो शैतानी है, जो शैतानी है, फिर से कहो हर एक रुकावट, हर एक रुकावट, फिर से कहो हर एक रुकावट हर एक रुकावट जो शैतानी है, जो शैतानी है, इंसानी है, इंसानी है, मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी सेहत में, मेरी सेहत में, वो रुकावट वो रुकावट जो नेचुरल है और सुपर नेचुरल है, सुपर वो नेचुरल, सारी रुकावट, वो सारी रुकावट, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो शैतानी है, शैतानी है, नेचुरल है, नेचुरल है, वो सारी रुकावटें वो सारी रुकावटें मेरे जीवन से मेरे जीवन से मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, आज निकाल दी जाए। आज निकाल दी जाए। निकाल दो रुकावटों को यीशु के नाम में। ऐसा आउट हो जाए रुकावटें, सारी रुकावटें निकल जाए। कहे मेरे शरीर से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से सारी रुकावटें निकल जाए। सारी रुकावटें, चाहे वो शैतानी है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो सुपर नेचुरल है, चाहे वो इंसानी है, वो सारी रुकावटें, कहे वो सारी रुकावटें मेरे जीवन से निकल जाए। वो सारी रुकावटें गिरे यीशु के नाम में निकल जाए, मेरी लाइफ से निकल जाए। कहे ऊंची आवाज में मेरे घराने से, मेरी लाइफ से निकल जाए, मेरी लाइफ से सारी रुकावटें। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा जो करती आप अपने बिजनेस में ना कर सके थे, आज से आप करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपकी सेहत पर से सारी रुकावटें आज से खत्म हो रही हैं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, आपकी फाइनेंस पर से, आपके बच्चों की जिंदगी पर से, आपकी मेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ पर सारी रुकावटें खत्म हो रही हैं यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करती ऊंची आवाज में कहो, मैं घोषणा करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मेरे रास्तों को साफ कर रहा है। परमेश्वर मेरे रास्तों को साफ कर रहा हर वो है। रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा है, हर वो रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसे वो साफ कर रहा है। उसे वो साफ कर रहा वो है। मेरे रास्तों को सीधा कर रहा वो है। मेरे रास्तों को सीधा कर मैं रहा अपने है। बिजनेस में सीधे रास्ते देखने वाला मैं हूँ। अपने बिजनेस में सीधे रास्ते देखने वाला हूँ। अपने हाथों को उठाओ चर्च, आग के साथ, फायर के साथ आपको ये घोषणाएं मेरे साथ करनी है। आग, फायर और पूरी ताकत के साथ बोलो, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मेरे रास्ते आज से सीधे होने वाले हैं। मेरे रास्ते आज से सीधे होने वाले हैं। हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता परमेश्वर उसे सीधा करने वाले हैं। परमेश्वर उसे सीधा करने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, आज से सही लोग मेरे जीवन में आएंगे। सही लोग मेरे जीवन में आएंगे। सही अपॉर्चुनिटीज मेरे जिंदगी में आएंगी। सही अपॉर्चुनिटीज मेरे जीवन में आएंगी। जल्दी से बोलना है, सही अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी में आएंगी। सही अपॉर्चुनिटीज मेरे जीवन में आएंगी। सही सोल्यूशन आएंगे, सही सोल्यूशन आएंगे, जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ, अब मेरी जिंदगी में होगा। अब मेरे जीवन में होगा। कोई आदमी, कोई आदमी, कोई बीमारी, कोई निराशा, कोई निराशा इस प्लान को रोक नहीं सकता। इस प्लान को रोक नहीं सकता। ये मेरी घोषणा है। ये मेरी घोषणा है। घोषणा करो अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में कोई बीमारी, कोई शर्मिंदगी, कोई बीमारी, कोई
कोई फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है। घोषणा करता हूँ, कहे कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। फिर से कहो, कोई बीमारी, कोई बीमारी, ऊंची आवाज में कहो, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई आदमी, कोई निराशा कोई निराशा इस योजना से मुझे रोक नहीं सकती, इस योजना से मुझे रोक नहीं सकती, जो परमेश्वर की मेरे ऊपर है। जो परमेश्वर की मेरे ऊपर है। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य में घोषणा करते हुए, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई शर्मिंदगी, कोई आदमी, कोई इंसान, कोई शैतानी चीज मेरे रास्तों में नहीं आ सकती। कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीमारी, कोई आदमी, फिर से कहो, कोई आदमी, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई निराशा कोई निराशा इस योजना को रोक नहीं सकती। इस योजना को रोक नहीं सकती। एक्सेप्ट बोलो ऊंची आवाज में। कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई शर्मिंदगी इस योजना को नहीं सकती, इस योजना को रोक नहीं इस सकती, योजना को रोक नहीं सकती, इस योजना को रोक नहीं इस सकती, योजना को रोक नहीं सकती। इस योजना को रोक नहीं कोई सकती। बीमारी, कोई बीमारी, कोई इंसान, कोई इंसान, कोई इंसान, कोई इंसान, कोई शैतान, कोई भी जगह, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी समर्पण, कोई निराशा, कोई निराशा, कोई शैतान कोई भी शैतान इस योजना को रोक नहीं सकता। इस योजना को रोक नहीं Holy सकता। Ghost. फायर, Holy Ghost, फायर, Holy Ghost, फायर, Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। कहे कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई शैतान इस योजना को, परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन से रोक नहीं सकता। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। कहे कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई शैतान, कोई इंसान इन योजना को मेरे जीवन से रोक नहीं सकती। Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire। तेरी लाइफ पे, तेरे बिजनेस पे, तेरी बॉडी पे, तेरे ब्लड पे, तेरी हड्डियों पे, तेरे बच्चों पे, तेरे बिजनेस पे, तेरे कैरियर पे, तेरी आंखों पे, तेरे हार्ट पे, तेरे ब्रेन पे, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। इनके जीवन के हर हिस्से पे, इनके ब्लड पे, इनके सिस्टम पे, इनकी हड्डियों पे, इनके दिमाग पे, इनके ब्रेन पे, इनके शरीर पे Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। इनके शरीर पे, इनके ब्लड पे, इनकी हड्डियों पे, इनके रोह जिस्म जान पे Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire। इनके शरीर पे, इनकी हड्डियों पे, इनके प्रभु ब्लड यीशु पे। मसीह के नाम में मांगे, आमीन। ऊंची आवाज़ें होना चाहिए। बोलो, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मैं आज से बड़ी चीजें मांगूंगा, मैं आज से बड़ी चीजें मांगूंगा, बड़ी चीजों को एक्सपेक्ट करूंगा। बड़ी चीजों को एक्सपेक्ट करूंगा। बोलो, मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी नहीं मैं हूँ, छोटी औरत नहीं हूँ, मैं छोटी औरत मैं नहीं हूँ, लहू से खरीदा गया हूँ, मैं लहू से खरीदी मैं गई रूह हूँ, से जन्मा हूँ, मैं रूह से खरीदा मैं एक हूँ, राजा हूँ, मैं एक रानी मैं हूँ, एक याजक हूँ। मैं एक याजक हूँ, ऊंची आवाज में घोषणा करो, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक याजक हूँ। मैं एक याजक हूँ। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा मेरे करती जीवन हैं। में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। मेरे जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं समझता हूँ, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं समझता हूँ, जो मैं अभी नहीं समझता लेकिन हूँ, बाद में मैं उन्हें समझ जाऊंगा, लेकिन बाद में मैं उन्हें समझ जाऊंगी, क्योंकि वो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। क्योंकि वह सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही मैं हैं। घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती मैं हूँ, खुदा के मैं खुदा के दिए हुए मार्गों पर चलता हुआ मार्गों पर चलती हुई आशीषित होऊंगा, आशीषित होंगी, आशीषित होऊंगा। आशीषित होंगी। मेरे दुख, मेरी परीक्षाएं मेरी परीक्षाएं टेम्परेरी हैं, टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं हैं। परमानेंट नहीं है। मेरे सुख परमानेंट है, परमानेंट है। मेरी आशीष मेरी आशीष परमानेंट है। परमानेंट है। Holy Ghost! Holy Ghost fire! मेरी आशीषें परमानेंट है, मेरी आशीषें
परमानेंट है, कहे मेरे दुख टेम्पररी है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज में होना चाहिए। आपको डर लगता है जो मेरे पास आया है, क्या वो परमानेंट है? क्या ये चंगाई की आशीष, ये बिजनेस क्या परमानेंट है? अगर आप घोषणा करेंगे ये परमानेंट है, परमानेंट हो जाएगा। बोलो, मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मेरी आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें परमानेंट है, मेरी आशीषें परमानेंट है, मेरी आशीषें परमानेंट है, कहे मेरी आशीषें परमानेंट है। मैं घोषणा करती हूँ, कहे मैं घोषणा करता हूँ, मेरी आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी तरक्की, मेरी उन्नति, मेरी टेस्टिमनीज परमानेंट है। कहे मैं ब्लेस्ड हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा डिक्लेरेशन आपकी है। आमीन। ऊंची आवाज में कहो, मैं घोषणा करता हूँ। ऊंची आवाज में मैं घोषणा करती हूँ। फिर से कहो, मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करती हूँ। आज मैं चुनता हूँ, आज मैं चुनती हूँ, आज मैं चुनता हूँ आज मैं चुनती हूँ दलेरी को, दिलेरी को, दलेरी को, दिलेरी को, डर को नहीं। डर को नहीं। डर मेरा हिस्सा नहीं है, डर मेरा हिस्सा नहीं है, डर मेरा हिस्सा नहीं है। डर मेरा हिस्सा नहीं है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगी, वरन परमेश्वर के कामों को करता रहूंगा, वरन परमेश्वर के कामों को करती रहूंगी, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, क्योंकि उसके वचन में लिखा वो है, तेरे शरीर को भला चंगा करेगा, वो तेरे शरीर को भला चंगा करेगा, और हड्डियों को पुष्ट करेगा, और हड्डियों को पुष्ट करेगा। अपनी हड्डियों पे हाथ रखे बोलो, मेरी हड्डियां मेरी हड्डियां पुष्ट हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। यीशु के नाम में रिलीज करो फायर, होली गोस्ट फायर, हड्डियों पे फायर, कहे मेरी हड्डियां पुष्ट हो जाएं। होली गोस्ट फायर, मेरी हड्डियां पुष्ट हो जाएं, मेरा शरीर भला चंगा रहे, मेरा शरीर भला चंगा रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। यस आमीन। अपने हाथों को उठाकर जितनी गले में ताकत है, अब उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वचन नहीं बोल रहे हो आप एक बड़ा घर बना रहे हो। ये एक बड़ा आत्मिक घर है जो लोग देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। कॉपी करने की ट्राई करने पर भी कॉपी नहीं कर पाएंगे, ये इतना बड़ा हो जाएगा। अपने मुंह को खोल कर बोलो, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, मैं अंधेरे में नहीं हूं, मैं अंधेरे में नहीं हूँ, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, मेरा बिजनेस अंधेरे में नहीं है, मेरा बिजनेस अंधेरे में नहीं है, मेरा जीवन अंधेरे में नहीं है, मेरा जीवन अंधेरे में नहीं मेरे है, बच्चे अंधेरे में नहीं है, मेरे बच्चे अंधेरे में नहीं है, मेरी सेहत अंधेरे में नहीं है। मेरी सेहत अंधेरे में नहीं है। अब याद रखो, जब आप बोलेंगे उजाला हो जाए तो उजाला हो जाएगा, और अंधेरे को डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बॉडी पे हाथ रखे बोलेंगे उजाला हो जाए, बीमारी पे हाथ रखे बोलेंगे उजाला हो जाए, उजाला हो बच्चों जाए, पे हाथ रखे बोलेंगे उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, बिजनेस पे हाथ रखे उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला, उजाला, उजाला हो जाए, उजाला, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। इनके बच्चों पे उजाला, इनकी लाइफ में उजाला, आत्मिक लाइफ में उजाला, इनके बिजनेस में उजाला हो जाए, रोशनी 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 हो जाए। रोशनी हो जाए। आज मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर रोशनी हो रही है। तुम्हारे बिजनेस पे रोशनी हो रही है। आज मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर रोशनी हो रही है, बॉडी के ऊपर रोशनी हो रही है, बच्चों के ऊपर रोशनी हो रही है। आमीन। हो जाए, आशीष हमारी है। चर्च, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे, जिस तरह तेरे मुंह में मैंने सामर्थ्य वचनों को डाला था, उसी तरह से मैं तेरी कलीसिया के मुंह में भी वैसे ही सामर्थ्य वचन अब डाल रहा हूं। आप बोलेंगे काम होंगे चर्च, आप बोलेंगे तो काम होंगे। मैंने कहा आमीन। हो जाए, आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं खुदा की संतान हूं, मैं खुदा की संतान हूँ, शैतान मेरे अंदर नहीं आ सकता, शैतान मेरे अंदर नहीं आ सकता। मुझे शैतान को निकालने के लिए परमेश्वर ने चुना है, मुझे शैतान को निकालने के लिए परमेश्वर ने चुना है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो,
इस समय अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको घोषणा करनी, प्रार्थना करनी। नबियों की नबूवत से वो भवन बनने लगा। मैं नबूवत करता हूं, बीमारियां जा रही हैं आपकी बॉडी को छोड़ के, थायराइड के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। लहू के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। जादू टोना जा रहा है, भविष्यवाणी करता हूं। पीठ के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। हार्ट के रोग जा रहे, भविष्यवाणी करता हूं। लीवर के रोग जा रहे, भविष्यवाणी करता हूं। पाचन के रोग जा रहे, भविष्यवाणी करता हूं। अब समय आ गया है, जहां भी बोलो शैतान काम कर रहा है मेरे शरीर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, जादू टोने के रूप में, शैतानी शक्तियों के रूप में, अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहो, ऐ शैतान, यीशु के नाम में, खुदाबंद खुदा यीशु के नाम में निकल जा, आउट कर इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी पे हाथ रखो, कहो, सिर से आउट, आंखों से आउट, पेट से आउट, लंग से आउट, छाती से आउट, पेट से आउट, हड्डियों से आउट। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा निकला यीशु के नाम में। शैतान, जादू की, नशे की आत्मा, अशुद्ध का आत्मा, अशुद्धता का, नशे का, बोलो फायर, फायर करो, फायर करो, फायर करो, निकाल दो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। निकालो तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से दुष्ट आत्मा निकल आए, बीमारियां निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 ग्लोरी, 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 लाइट, 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 रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी, लाइट। लेके देखे 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 लाइट। यीशु के नाम में बीमारियों को हुक्म देता हूं, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। नहीं चल सकते, उठो और चलो। हीलिंग हॉल, उठो और चलो। नहीं देख सकते, आंखों पे हाथ रखो, यीशु के नाम में देखने लगो। अंधी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। डरी आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में। रोग का आत्मा यीशु के नाम में आउट हो जाए। दर्द आउट इन जीसस नेम। ऑपरेशन कैंसल हो यीशु के नाम में। डाइवोर्स कैंसल हो यीशु के नाम में। कर्जा हर रीति से चुका दिया जाए यीशु के नाम में। बैड लक, डिले निकाल दिया जाए तुम्हारी जिंदगियों से। आज रिसीव करो यीशु के नाम में। रोग, हड्डियों के, ब्लड के, कैंसर के रोग, HIV, सारे रोग यीशु के नाम में आउट हो जाएं। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल
पहले एक्सीडेंट हुआ था इस भाई का, और कहते राइट थाई की हड्डी टूट गई थी, और कहते इन्होंने पड़ोसियों ने उठाकर इस भाई को चर्च लेकर आए क्योंकि शिकंजे के सहारे चलते थे। आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है तारीफ और करो ये पूरी तरह जोर चल से। पा रहे हैं। हालेलुया। और अपोस्टल 2 साल पहले इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, बाजू मरी हुई थी लेफ्ट साइड पूरी तरह से। आज सेकंड टाइम आया चर्च में, परमेश्वर ने जीवित सामने छुआ, राइट बॉडी ने लेफ्ट बॉडी काम करना पूरी तरह काम शुरू कर दिया है और भाई पैरालाइज से पूरी तरह हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, ये भाई के ऊपर अभी भी परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। 5 साल से इनके ब्रेन में एक रोग शुरू हुआ था और ये भाई बता रहे कि हर रोज उसकी मेडिसिन खानी पड़ती थी और धीरे धीरे करके माइग्रेन हो गया, दिमाग में और प्रॉब्लम होती और डेली इतना ज्यादा दर्द था कि इनको लगता था कि नसें फट ही जाएंगी आज। कहते जैसे ही परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, एकदम से ऐसा लगा किसी ने बर्फ रख दी हो मेरे ऊपर, और चेक किया 5 साल पुराना रोग इंस्टेंटली छोड़ के जा चुका है। कंप्लीटली ये भाई हील हो चुके अभी। और अपोस्टल जी 7 साल पहले ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे और घुटने की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय इस बहन ने चेक करके देखा और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। और अपोस्टल इस बहन को 10 साल से अस्थमा था, एक दिन में ये पंप 4 बार यूज करती थी। 10 से ज्यादा डॉक्टर चेंज कर दिए, लाखों रुपया 10 साल में वेस्ट कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज पहली बार चर्च में आया अपोस्टल जी, 10 साल पुराना अस्थमा का रोग अभी इस बहन को छोड़ के जा चुका है और ये बहन हील हो चुके हैं। और इस तरह से अपोस्टल जी 10 साल से इस बहन को थायराइड था, बॉडी पूरी तरह से सूज जाती थी, गला सूज जाता था, खाना तक नहीं खा पाते, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, रोग इनको छोड़ के गया, चेक किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मौत बीमारी पाप का जादू हालेलुया। रांची ब्रांच में अपोस्टल जी ब्रदर रितेश जॉन पॉल है इस भाई का नाम, और कहते हैं कि इनकी कॉलर बोन टूट गई थी और एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से, और पूरी तरह से बेहोश रहे थे, और डॉक्टर्स ने कहते लेफ्ट साइड पसलियां और कॉलर बोन की हड्डी टूटी, उसके विषय में बताया, और इनके MRI स्कैनिंग्स हुई और कहते कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी और डॉक्टर ने बोला था रिकवरी नहीं हो पाएगी। और कहते जैसे ही ये भाई जो हैं पहुंचे हैं रांची ब्रांच झारखंड में, तो कहते परमेश्वर ने छुआ और मास्प्रे के बाद वो कॉलर बोन की हड्डी जुड़ी है और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये एक्स्ट्रा साथ लेके आए थे, तारीफ करो जितनी कर सकते हैं। और मलेशिया ब्रांच में सिस्टर सोफिया इनका नाम है, मलेशिया ब्रांच, और कहते 1.5 साल से कहते ये बहन के बहुत रेगुलर पीरियड थे, वहां पर मलेशिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, इंडिया में दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बताया कि रसौली है, लेकिन कहते वो उसका इलाज ऑपरेशन था, लेकिन कहते जैसे ही मास प्रेयर में ये कनेक्ट हुए हैं तो तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और बिना ऑपरेशन रसौली बाहर आई है और ये बहन पूरी तरह से हील है। और अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 3-4 साल से अस्थमा का रोग शुरू हुआ था और ये बहन 2-3 कदम चलते थे गिर जाते थे। अगर ये बहन बता रहे कि अगर घर से बाहर निकलती थी तो हर वक्त इनहेलर पंप अपने पास ही रखना पड़ता था। कहते जैसे आज परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, वो रोग सेम सेकंड छोड़ के गया। अभी अपने आप को चेक किया, भाग के दौड़ के वो रोग जड़ से खत्म हो चुका है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में होता था तो वहां पे ये टेस्टिमनी होती थी रसौलियों के निकलने की, और मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि परमेश्वर मुझे ये ग्रेस दे, मुझे ये ग्रेस दे। 2011 की ये बात है, 12 की, 11-12। तो आज जब वो ग्रेस मैं देखता हूं, चर्च बहुत कम लोगों के पास ये ग्रेस है और मुझे पता था कि खुदावंद मुझे ये चाहिए, और आज जब चर्च में आप देखते हो सेम मिरेकल्स को होते हुए, और खुदाबंद की तारीफ करो जोर से, जितनी कर सकते हो तारीफ करो खुदा। अपोस्टल जी, हरियाणा ब्रांच में इनका नाम साजन है, बच्चे का नाम, हरियाणा ब्रांच में। कहते हैं कि इनका फेस पूरी तरह से सूजा हुआ था जब बाय बर्थ थी। ये फोटो नहीं है मीडिया, कहते पूरा फेस सूजा हुआ था, और कहते हैं जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि फेस पर मल्टीपल रसौलियां हैं जो लगातार गिल्टियां बनती जा रही हैं, और उन्होंने बोला था ये कैंसर का रूप धारण कर चुकी हैं, और उन्होंने बोला कि लगातार इनके ऑपरेशंस हो गए जिसके बाद भी कोई इलाज नहीं कि ये बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं। और कहते जैसे ही ये हरियाणा ब्रांच एवरी संडे आना शुरू किया और फायर प्रे को कहते रिसीव किया, वो पूरी रसौलियां हम देख सकते हैं येलो शर्ट में पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, सारा कैंसर गायब हो गया है और पूरी तरह से बच्चा कैंसर फ्री हो चुका है।
मेरे हालेलुया। अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। अपने हाथों को उठाओ। हर वो चीज जो शैतान ने आपको दी है, आज वो सारी चीजें श्रापित हो जाए और शैतान के पास वापस चली जाए। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को कई महीनों से लेफ्ट कान के अंदर एक रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से सुनाई देना धीरे धीरे कम होता गया। और ये भाई बता रहे कि आज हीलिंग हॉल में बैठे थे, जैसे कहते मेरे कान के अंदर ऑयल डाला गया, अभी भी कान के ऊपर इनके ऑयल लगा हुआ है। जैसे ही ऑयल डाला, कहते पहले एकदम से छन छन की जैसी आवाज आती थी, वो सेकंड में बंद हुई। उसके बाद चेक करके देखा, वो कान जो प्रॉपर बंद था इंस्टेंटली पूरी रीति से खुल चुका है। और चेक किया गया, प्रॉपर इनको सुनाई देना शुरू हो चुका है अभी। और इस तरह से ये भाई का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और प्रॉपर चल नहीं पाता था, लेकिन जैसे हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चेक करके देखा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। पास्टर जी 5 साल से इस भाई को मसल डिस्ट्रॉफी नाम का रोग था। ऐसी हालत में पास्टर जी शरीर के मसल काम करना बंद कर देते हैं। अपने हाथों को उठाओ। एक प्रार्थना करते हैं आपके साथ। ब्रांचेस, आप लोग अगले संडे से आपके जो बच्चे हैं, बाइबल स्कूल वाले बच्चे, संडे स्कूल वाले बच्चे, जो ब्रांचेस के बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग इंतजाम किया जाए। मॉर्निंग की फॉरेन ब्रांचेस, पंजाब की, इंडिया की सब ब्रांचेस, पूरे वर्ल्ड की जो मॉर्निंग जुड़ती हैं, तो उन ब्रांचेस में अलग से लिंक भेजा जाएगा संडे स्कूल का, जो सोफिया प्रीच करेगी उन बच्चों के लिए। तो आप सब ब्रांचेस को तैयार रहना है, अलग लिंक से बच्चों को प्रचार दिखने को मिलेगा। और अपने हाथों को उठाओ और हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ जुम्बिश करे और कार्य करे। जब अगले संडे, अगले थर्सडे से तेरे लोग सुसमाचार को सुने, हजारों लाखों रूहें बचाई जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। आपकी गाड़ियां, आपके जीवन यीशु के लहू में छुपाए जाएं। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कभी कार्य न कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम में। हालेलुया।